हमेशा खुशी रहना चाहता है, खुश रहना चाहता है, अपने परिवार को खुशियाँ देना चाहता है, इसके लिए वो क्या करता है? वो अच्छे कर्म करता है, पूजा पाठ करता है और जो भी कुछ उससे बन पड़ता है, जो अच्छा वो कर सकता है, वो करता है। बट बहुत बार क्या होता है, मेरे पास बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मैम मैं इतनी पूजा करता हूँ या फिर मैं इतने सालों से पूजा कर रहा हूँ बट मुझे कोई रिजल्ट नहीं मिलता। कोई बोलता है कि पल्लवी जी मैंने इतना कुछ किया है लाइफ में, मैंने इतने मंत्र किए, मैंने इतनी सिद्धियां, लेकिन मुझे कुछ भी नहीं प्राप्त होता है या फिर मुझे उसके रिजल्ट्स नहीं मिलते हैं। अब उसका रीजन क्या है? उसका रीजन ये है कि अगर आपने सही तरीके से किसी एक बार भी पूजा कर ली तो उसके रिजल्ट्स आपको 100% मिलेंगे। प्रॉब्लम क्या होती है कि हम सही स्टेप्स को और सही चीजों को फॉलो नहीं करते। मैंने अपने प्रीवियस वीडियोस में जब हाउ टू चैंट मंत्रास, जब मैंने वो वीडियो पोस्ट किया था, उसके बाद मुझे बहुत सारे लोगों ने बोला कि थैंक्स, कि मुझे पता ही नहीं था आज तक कि चैंटिंग करने के कितने सारे रूल्स होते हैं। इट्स नॉट वेरी हार्ड, इट्स जस्ट टू फॉलो द सिंपल स्टेप्स जो हमारे शास्त्रों में, जो पुराणों में लिखा हुआ है, वो चीजें हमें फॉलो करनी होती है। तो मैं आपसे बता चुकी हूँ कि चैंटिंग किस तरीके से करनी चाहिए, चैंटिंग के क्या तरीके होते हैं, पूजा में जो इम्पोर्टेंट है। इसके बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट और फर्स्ट स्टेप होता है, दैट इज चूजिंग द आसन फॉर पूजा। जो हम आसन, जिस आसन पे बैठकर पूजा करते हैं, क्योंकि आसन में वो एनर्जी जनरेट होती है, जब हम पूजा करते हैं तो उसके थ्रू ही एनर्जी जनरेट होती है। और अगर वो परफेक्टली 100% अच्छा नहीं है, आप जिस भी चीज के लिए पूजा करने बैठे हो, यू डिजायर, वट एवर इज योर डिजायर, उसके हिसाब से अगर आपने आसन चूज किया है तो इट विल गिव यू 100% रिजल्ट्स। आजकल जो सिंथेटिक मैट्स मिलते हैं, योगा मैट्स मिलते हैं, वो आप योगा के लिए यूज करो, उसके लिए मैं कभी मना नहीं करूंगी। बट अगर आप उसको मेडिटेशन के लिए यूज कर रहे हो या पूजा पर्पस के लिए यूज कर रहे हो तो वो बिल्कुल भी रिजल्ट नहीं देता। इट इज द वर्स्ट काइंड। जो मैंने देखा है, बहुत सारे लोगों को प्लास्टिक के मैट्स जो मिलते हैं मार्केट में, कि बस पूजा करनी है, नीचे कुछ रखना है तो वो रख लिया, बट वो कभी भी आपको रिजल्ट्स नहीं देता। दूसरी बात, आसन पर बैठने का एक तरीका ये होता है, आसन इतना बड़ा होना चाहिए कि आपकी बॉडी का कोई भी पार्ट धरती पर या जहाँ पर आप बैठ रहे हो फ्लोर पर, वहां टच नहीं होना चाहिए। क्योंकि अगर वो टच होगा तो जो एनर्जीज होती हैं, वो आपकी जो है एनर्जीज, वो अर्थ में चली जाए। आपने देखा होगा जब भी आपके घर में पूजा होती है या फिर आप कभी किसी मंदिर में अनुष्ठान हो रहा है, तो आपने देखा होगा कि आसन के नीचे पूजा के बाद जो पंडित होते हैं वो आसन के नीचे जल छिड़काव करवाते हैं, जल छिड़क के और बोलते हैं उसको अपने माथे पे लगाओ। लोग वो बोलते हैं कि जो शास्त्रों में लिखा है, जो इस तरीके या फिर जो पंडित हमें बताते हैं, वो ये है कि इंद्र हमारा जो है वो पूजा का भाग लेके जाते हैं, इसलिए हम धरती पर जल छिड़कते हैं। असली रीजन ये है कि धरती में, अर्थ में बहुत ज्यादा पावर है जो हमारी एनर्जीज को एब्जॉर्ब करती है। तो अगर हमारा जो भी मेडिटेशन हमने किया और जो बॉडी पार्ट अगर हमारा उसमें से लगा हुआ है, अर्थ पे छू रहा है, या फिर जो भी फ्लोरिंग पे हम बैठे हैं, अगर आसन के ऊपर भी है लेकिन फिर भी हमारा आधा पार्ट वहां पे छू रहा है, पैर को छू रहे हैं, तो वो एनर्जीज अर्थ में एब्जॉर्ब हो जाती है। इसीलिए बोलते हैं कि आसन को चूज करना बहुत इम्पोर्टेंट है। अब मैं बताती हूँ आपको कि कैसा आसन होना चाहिए और वो किस चीज के काम आता है। व्हाइट कंबल का आसन, जनरल डेली पूजा के लिए व्हाइट कंबल का आसन इज गुड। दूर्वा, आपने देखा होगा कुशा का जो आसन आता है, कुशा और दूर्वा, इट्स अ काइंड ऑफ ग्रास। आप जो पंडित भी कई बार उसको यूज करवाते हैं, दिस इज वेरी पायस, उसको बहुत पवित्र माना जाता है। तो कुश का आसन भी जो है वो बहुत अच्छा होता है। दर्भासन भी आपने देखा होगा, इट्स आल्सो अ काइंड ऑफ ग्रास जो वीविंग करके बनता है, उसको दर्भासन बोलते हैं। वो भी बहुत अच्छा है, गिव्स यू नॉलेज, तो वो आप यूज कर सकते हो। रेड कलर का कंबल का आसन जो होता है वो वशीकरण के लिए होता है। वशीकरण के लिए अगर आपको कोई, आप साधना कर रहे हो या कोई मंत्र जाप कर रहे हो, तो वो रेड कलर का आसन होता है। क्लॉथ का आसन, मैंने कई बार लोगों को देखा है घर पे पूजा कर रहे हैं, जो मिला, चादर मिली, टॉवल मिला, वो उस पे रखा और उसके ऊपर पूजा कर लिया, वो बिल्कुल दरिद्रता देता है घर में। वुडन आसन, अगर आप किसी पाटे पर बैठ के या किसी लकड़ी की चौकी पे अगर आप पूजा कर रहे हो, तो वो आपको क्या देगा? नो रिजल्ट्स ऑफ योर पूजा। अगर आप
बीमार रहते हो, आप नीचे नहीं बैठ सकते हो और किसी भी कारणवश आपको ऊपर बैठना पड़ रहा है, तो आप अगर ऊपर बैठ रहे हो तो भी आप अपने जो ऊपर जिस चीज पर भी बैठ रहे हो, चेयर पर या स्टूल पर, उस पर आप अपना आसन रखो। और जहां आपके पैर अगर ऊपर नहीं कर सकते हो, नीचे कर रहे हो, तो जमीन पर भी एक आसन रखो, ताकि ताकि आपकी जो बॉडी है वो आसन पर है। रॉक पर अगर किसी पत्थर पर कोई बैठ करके कोई मेडिटेशन या पूजा पाठ करता है, तो वो सिर्फ रोक देता है, वो आपको रोक के सिवा और कुछ नहीं देगा। भूमिका आसन, कई बार मैंने सुना है, किसी ने मुझे बताया कि मैं तो धरती पर जमीन पर ही बैठ के पूजा करती हूँ। जमीन पर पूजा करोगे तो जिंदगी भर दुखी रहोगे। जमीन पर हमेशा आसन रखकर ही पूजा करनी चाहिए। कमल का आसन सिद्धि देता है। गीता में, भगवत गीता में लिखा हुआ है कि आसन कैसा होना चाहिए। आसन 3 लेयर्स का होना चाहिए। जो फर्स्ट लेयर है वो क्लॉथ की होनी चाहिए, जो सेकेंड लेयर है वो डियर की स्किन, लायन की स्किन या टाइगर की स्किन का होना चाहिए, और उसके ऊपर कंबल होना चाहिए। अब ये आज तो यहाँ पे पॉसिबल नहीं है घरों में, बट फिर भी अगर आपने देखा होगा कि जो योगीज हैं या जो मठ वगैरह हैं जहाँ पे लोग पूजा करते हैं, या बड़े बड़े मंदिरों में अभी भी डियर और लायन और इनकी स्किन पर ही लोग बैठ करके पूजा करते हैं। तो अगर कभी आपको ऐसा सौभाग्य प्राप्त हो कि आप किसी ऐसी जगह पर गए हो, किसी मंदिर में जहाँ आपको ऐसा आसन मिल रहा है, बिल्कुल है, तो आप वहाँ बैठकर थोड़ी देर के लिए पूजा अपनी कर सकते हैं। देखने वाली सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो लायन या टाइगर की जो स्किन होती है, वो कभी भी उनको हंच करके नहीं बनानी चाहिए। जो गीता में लिखा है कि कैसा होना चाहिए, तो ये तब था कि जब ये जानवर मरते थे, फिर इनकी स्किन को सुखा करके और तब उसके बाद उनका आसन जो है, वो चर्मासन जो है वो बनाया जाता था, चाहे वो डियर की स्किन का हो, चाहे लायन का हो या टाइगर का हो। बट अगर आप उनको हंच करके और आसन बना रहे हो, तो वो बिल्कुल, मतलब इट्स वर्स्ट, वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। वो आपको लाइफ में आपके कर्मास को तो बर्डन करेगा ही करेगा, और उस कभी भी उसके रिजल्ट्स नहीं है। नॉर्मली घर में डेली पूजा के लिए व्हाइट कमल का आसन या फिर रेड कमल का आसन बेटर है, अच्छा है। कुश का अगर आप लगा सकते हो, कुश का आसन यूज करना चाहते हो तो कुश का भी कर सकते हो। आसन के बाद बात आती है कि हमको किस तरफ फेस करके पूजा करना चाहिए। तो बहुत सारे लोगों का कहना है कि जिस भी भगवान की आप पूजा कर रहे हो, जिस भी गॉड को आप उसके मंत्र जाप कर रहे हो, उसके डायरेक्शन को आपको फेस करके करना चाहिए। कुछ बोलते हैं इससे डिफरेंट कि नहीं, आपको इधर फेस करना चाहिए या आपका फेस उधर होना चाहिए, व्हाटएवर। लेकिन हमारे शास्त्रों में जो लिखा है वो ये है कि आपको आपके डिजायर्ड रिजल्ट्स क्या है पूजा के, आपको पूजा से क्या चाहिए, आप उस तरफ फेसिंग करके पूजा करें। नॉर्थ की तरफ अगर आप फेस करके पूजा करते हो, वो आपको लाइफ में शांति देगी। नॉर्थ ईस्ट आपको ज्ञान देगा। नॉर्थ ईस्ट में पूजा करने से ज्ञान की वृद्धि होती है। ईस्ट में अगर आप पूजा करते हो, ईस्ट की तरफ फेस करके मंत्र जाप करने, वशीकरण के मंत्र वगैरह जब भी किए जाते हैं, तो वो ईस्ट की तरफ किए जाते हैं फेस करके। साउथ ईस्ट होता है आकर्षण के लिए, अट्रैक्शन के लिए। अगर आपको, और ये सारी चीजें आप ये समझ लो, ये जो वशीकरण के मंत्र होते हैं या अट्रैक्शन के मंत्र होते हैं, ये हमेशा किसी गाइडेड उस अंडर गाइडेंस ही करना। कोई प्रॉपरली आपको बताए कि किस तरीके के मंत्रास कैसे करने हैं, अदरवाइज आप नॉर्मली करो। लेकिन अगर आपको ये मंत्रास करने हैं तो हमेशा किसी प्रॉपर, आपका जो भी गुरु है, जो भी आपका गाइडर है, मेंटर है, उसकी आप हेल्प लेकर ही करो। ये मेरा सजेशन है। तो मैंने बोला साउथ ईस्ट हो गया अट्रैक्शन के लिए। इसके बाद साउथ होता है, साउथ की तरफ अगर आप फेस करके करते हो, वो होता है मारन के लिए। साउथ वेस्ट की तरफ अगर आप फेस करके पूजा करते हो, साउथ वेस्ट की तरफ फेस करके पूजा करने से दर्शन प्राप्त होते हैं। अगर किसी को लाइफ में किसी लाइक आप योगिनी की सिद्धि कर रहे हो या भगवान की कर रहे हो, किसी भी चीज की, तो वो दर्शन के लिए साउथ वेस्ट में किए जाते हैं। इसके बाद बात आती है डायरेक्शन वेस्ट। वेस्ट धन के लिए होता है। अगर आपको धन के लिए आप कोई पूजा कर रहे हो, लक्ष्मी की पूजा कर रहे हो या कुबेर की कर रहे हो, तो वेस्ट इज द बेस्ट डायरेक्शन फॉर धन, फॉर मनी। इसके बाद आती है नॉर्थ वेस्ट। नॉर्थ वेस्ट होती है शत्रुनाश के लिए। अगर आपकी लाइफ में आपको ऐसा लगता है कि बहुत सारे लोग हैं जो आपके पीछे पड़ रहते हैं, इफ रियली इट इज,
देन जो भी मंत्रास आपको गाइड किए जाते हैं वो आप नॉर्थ वेस्ट की तरफ फेस करके कर सकते हो। एंड अगेन यू हैव टू चूज द प्रॉपर आसन फॉर दैट। तो अब हमारा आसन डिसाइड हो गया, हमारी फेसिंग डिसाइड हो गई। जब आप आसन चूज करोगे और फेसिंग आपको पता है कि आपको लाइफ में क्या चाहिए, उस हिसाब से आप फेसिंग चूज करोगे। तो अब बात आती है कि हम कहाँ करें मेडिटेशन, कहाँ होना चाहिए मेडिटेशन के लिए, बेस्ट प्लेसेस क्या होती है। वैसे तो जनरली हम हर रोज अपने घर में पूजा करते हैं, और अपने घर में भी पूजा करने के दौरान आपको एक चीज ध्यान में रखनी है कि आप जहाँ पूजा करते हो आप वहीं पर रोज आपको वहीं पर पूजा करनी है। मेक अ फिक्स प्लेस। ये नहीं कि आज मैंने यहाँ बैठकर करी, फिर कल मैंने वहां पर करी, ये नहीं चाहिए। एक ही जगह फिक्स करो आप जहाँ पर पूजा करते हो, और आपका आसन भी फिक्स होना चाहिए। मैंने पहले बताया कि अपना माला जिससे आप मंत्र जाप करते हो वो भी किसी से शेयर नहीं करनी चाहिए। सिमिलरली आपको अपना आसन भी किसी और के साथ शेयर नहीं करना चाहिए। तो वैसे तो घर ही होता है हमारे लिए, जनरली हम घर में पूजा करते हैं, तो घर के लिए तो मैंने बातें बता दी क्या होनी चाहिए। बट अगर आपके घर के आसपास आप कहीं ऐसी जगह रहते हो जहाँ पर आसपास कोई सी पड़ती है, या फिर कोई रिवर है, या कोई वाटर बॉडीज हैं, आप वहां पर बैठ के मेडिटेशन कर सकते हो। इन जगहों पर प्राण शक्ति बहुत होती है। लाइक सिमेट्री में अगर आप जाते हो, लेकिन वो भी मैं फिर से कहूंगी, वहां पर लोगों के दिमाग में ऐसा रहता है कि अरे शमशान घाट है वहां पर, तो ये उसको खराब जगह, वो खराब जगह नहीं है। वहां की प्राण शक्ति, वहां की एनर्जीज बहुत हाई होती है। वो शिव धाम होता है, वो मोक्ष का धाम होता है। लेकिन वहां पर अगर आपको कोई मेडिटेशन करनी है तो इट शुड बी गाइडेड मेडिटेशन अंडर एनी स्पिरिचुअल गुरु, जो भी आपका गुरु है या जो भी आपको गाइड करता है। ऐसे आप प्लीज कोई रिस्क मत लीजिएगा कि गए और उठ के वहां पर पूजा करने लगे, प्लीज। तो हमेशा वो किसी न किसी के अंडर, किसी के हमेशा गाइडेंस के अंदर ही ऐसी जगह पर करें। इसी तरीके से अगर आप किसी तीर्थ स्थल पर गए हो, तो जनरली लोग क्या करते हैं, गए बड़े बड़े तीर्थ स्थल पे, अंदर गए, दर्शन किए और आ गए। नहीं, आप वहां पर बैठो थोड़ी देर के लिए, वहां पर आप ध्यान लगाओ, अपना आसन हमेशा साथ में, ऐसी जगहों पर जब भी जाओ अपना आसन लेकर के जाओ। और अगर जैसा मैंने बताया कि अगर आप किसी बड़े तीर्थ स्थल पे गए हो तो वहां पे आपको आसन हो सकता है डियर स्किन या लायन स्किन के भी मिल जाए, तो आप बात करके आप उस पर भी थोड़ी देर के लिए आप बैठ करके कर सकते हो। ये बहुत अच्छा होगा आपके लिए, हमेशा नहीं तो बट एटलीस्ट कभी कोई एक बार तो आपको मौका मिले तो ये सौभाग्य जरूर अपनाना चाहिए। इसी तरीके से अगर आपको ऐसा लगता है कि आपका घर, लाइक आजकल फ्लैट सिस्टम्स हैं, ये हैं, आपको ऐसा लगता है कि आप घर में पूजा के लिए आपको प्रॉपर स्पेस नहीं मिलती है, या फिर उतनी शांति नहीं होती है कि आप मेडिटेट कर पाओ, कंसंट्रेट कर पाओ, तो अगर आपके घर के आसपास कोई शिव मंदिर है, या फिर कोई दुर्गा मंदिर है, या कोई विष्णु मंदिर है, तो वहां पर भी जाके आप अपना मेडिटेशन और पूजा कर सकते हो। बट अगेन कैरी योर आसन विद यू, जो भी पूजा कर रहे हो कैरी योर आसन एंड माला विद यू। इसके बाद अगर कोई गौशाला है तो गायों का वहां पर, जहाँ पर वहां पर भी एनर्जीज बहुत होती है, तो वहां पर भी आप बैठ करके और मेडिटेशन या अपना जो भी मंत्र जाप है वो आप कर सकते हो। किसी मठ में अगर आप जा रहे हो, जो आश्रम्स होते हैं, अगर वहां पर भी आप बैठ करके मेडिटेशन कर सकते हो। किसी भी ऑस्पिशियस प्लेस, अगर जहाँ पे जैसे यज्ञ अनुष्ठान वगैरह होते हैं, देखा होगा आपने मंदिरों के आसपास कुछ ऐसी जगहें ये लोग बनाते हैं चबूतरे टाइप का, या कुछ पत्थरों के ऊपर जहाँ पर यज्ञ और बड़े बड़े यज्ञ और अनुष्ठान होते हैं। तो अगर कुछ ऐसा है तो वहां पर भी आप डेफिनेटली बैठकर पूजा कर सकते हो। वट वृक्ष के नीचे, यानी बेनियन ट्री के नीचे, या फिर मैंगो ट्री के पास में, या फिर किसी बेल पत्र के पास में अगर है, या फिर किसी आंवले के पेड़ के नीचे आप बैठकर भी मेडिटेशन कर सकते हो। तो ये बातें हो गई कि कहाँ पर बैठ करके पूजा करना अच्छा होता है। वैसे तो आप घरों में ही करते हो जनरली, बट ये चीजें मैंने ये जगह बताई है जहाँ मेडिटेशन या पूजा करना ऑस्पिशियस होता है। तो अगर आप कहीं जा रहे हो या आपके घर के आसपास ऐसी चीजें अवेलेबल हैं, तो क्यों नहीं आप उसका फायदा उठा सकते हो। इसी तरीके से चंपा ट्री के नीचे भी बैठ के, या चंपा प्लांट के बगल में भी बैठ करके आप अगर मेडिटेशन करते हो, इट्स वेरी हाईली ऑस्पिशियस। अगर आपके पास ये सारी चीजें सपोज अवेलेबल नहीं है, तो हम नॉर्मली घर में जो पूजा करते हैं उसमें हम बेल पत्र चढ़ाते हैं, चंपा के फ्लावर्स आपको अवेलेबल होते हैं सब जगह पर, तो आप अपने जहाँ पर भी पूजा करते हो वहाँ पे पास में आप एक
किसी बोल में आप चंपा के फ्लावर्स रख सकते हो। उसकी स्मेल जो है वो अच्छे वाइब्रेशंस देगी। अगर आप वो भी नहीं कर सकते हो तो अरोमास आते हैं, अगर आप मेडिटेशन के टाइम पे चंपा का या फिर अरोमा अगर आप उसको डाल करके उसकी खुशबू भी आप मेडिटेशन के टाइम पे लेते हो तो वो भी बहुत अच्छी चीज होती है। या फिर किसी तुलसी, जहाँ पर ऐसी जगह है, कोई गार्डन है आपके घर में जहाँ बहुत सारी तुलसी लगे हुए हैं, तुलसी प्लांट्स है, आप वहाँ पर भी बैठ के अपनी पूजा या मेडिटेशन कर सकते हो। तो अब हमारे पास नॉलेज है सही आसन की, किधर फेस करना है ये भी हमें डिसाइड करना है, जो हमें चाहिए लाइफ में। किस तरीके से मंत्र जाप करना है वो भी हमें पता लग गया। कौन सी जगह है ऑस्पिशियस है जहाँ हम पूजा कर सकते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं, वो भी क्लियर हो गया। तो और लाइफ में क्या चाहिए? नाउ इनवाइट मोर ग्रोथ, मोर हैप्पीनेस इन योर लाइफ, improve your karmas, everything, and you will get everything, believe me. Universe is ready to give us everything, just the thing is that हम ready नहीं है, we don't know how to invite the universe. So सही तरीका, प्रॉपर तरीका जो हमारे ऑथेंटिक टेक्स्ट में, शास्त्रों में लिखा है, अगर हम वो अपना के छोटे छोटे स्टेप्स अगर हम अपना के अपने जो डेली का पूजा पाठ है, डेली रूटीन भी अगर हम थोड़ा सा भी 5-10% उसको करेक्टली करते हैं, इन चीज़ों से, ये बहुत बड़ी चीज़ें नहीं है। सही आसन चूज करना, सही तरीके से चूज करना और किस तरह फेस करना है, ये आपको पता है लाइफ में क्या चाहिए। ये छोटी छोटी सी चीज़ें अपनाकर आप अपनी लाइफ में बहुत बड़ी बड़ी खुशियाँ ला सकते हो। So follow these simple perfect steps to invite great happiness in your life. Till then, stay blessed, stay safe, and stay connected with your fans.